Students, welcome to my channel. Chapter number 4, change in profit sharing ratio among the existing partners में रिवैल्यूएशन का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग और आज हम सेकंड लास्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन द बैलेंस शीट. मींस आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट हाउ वी कैन प्रिपेयर द बैलेंस शीट. तो इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा और साथ में एक इसका लास्ट टॉपिक और बचेगा एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल. उसके लिए भी मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ इसी वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें. सो नाउ टेक योर बुक. क्वेश्चन नंबर 25. प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट. XYZ are the partners sharing profit and loss in the ratio 7:5:4. Their balance sheet as at 31st March 2020 stood as. एक बैलेंस शीट गिवन है. लायबिलिटीज में आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट होने वाले दो आइटम इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है ना. जैसे कि बाज की नज़र से कोई भी शिकार नहीं बच सकता, ऐसे ही आपकी नज़र से बटने वाले आइटम नहीं बच सकते हैं. तो आपने सर्च कर लिए ना तुरंत कि जनरल रिजर्व और टीएनडी दोनों डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. और सन्ड्री असेट्स दिया हुआ है. असेट साइड में कोई दूसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है. Partners decided that with effect from 1st April 2020 they will share profit and losses in the ratio 3:1. Revised new ratio आ गए. For this purpose अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को. Goodwill of the firm was valued 1,50,000 and the partner neither want to record the goodwill nor want to distribute the general reserve and profits. Means बहुत क्लियर है. लास्ट लाइन जो मैंने अंडरलाइन आपको कराई है, पार्टनर्स ना ही गुडविल शो करना चाहते हैं ना ही जनरल रिजर्व और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं. मींस ये फिगर एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में आने वाली है. तो आपको एक जर्नल एंट्री बनानी है और साथ में आपको चेंज एंड द प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म. तो आपको दो चीजें बनानी है, जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट. कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, आइए मैं समझाता हूँ आपको. सबसे पहले बैलेंस शीट बनाने से पहले मैं आपको इसके वर्किंग नोट समझा दूं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन वर्किंग नोट पर ही डिपेंड है. और एक बात ध्यान रखें, आप वर्किंग नोट बनाना कंपलसरी है. वर्किंग नोट आप मींस अपनी वर्किंग को जहां जैसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं उसके नीचे आपको शो करना है. मैंने फिलहाल ये साइड से शो किया हुआ है, आपको साइड से शो नहीं करना है, नीचे शो करना है अलग से. ऊपर फेयर क्वेश्चन जो पूछा गया है और फिर उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो नहीं पूछा गया लेकिन बनाना कंपलसरी, दैट इज नोन एज द वर्किंग पार्ट, इज शोन इन द फुटनोट. वर्किंग नोट देखते हैं. सबसे पहले एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं, तीनों का ओल्ड रेशियो दे रखा है 7:5:4 मीन 7/16 16 4/16. न्यू शेयर इनका हो गया 3/6 2/6 1/6. मैंने फॉर्मूला लगाया सैजिफाई रेशियो का, आपको सबको पता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो या ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर एक ही बात है. एक्स का ओल्ड शेयर कितना है 7/16 और न्यू शेयर है इसका 3/6. माइनस किया सॉल्व करके आता है 3/18 48, लेकिन ये माइनस में है, इसका मतलब ये सैक्रिफाइस नहीं बल्कि गेन कर रहा है. y का ओल्ड शेयर है 5/16, न्यू है 2/6. इसको भी मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करना आपको आता ही है, मैं बता चुका हूँ, चाहो तो एक बार देख लो. 16 और 6 का एलसीएम कितना आता है 48 आता है. 16 का डिवाइड करेंगे 48 में 3 टाइम जाएगा, 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 15. ऐसे 6 का डिवाइड करेंगे 48 में 8 टाइम और 8 2 16. ठीक ना. इसी तरीके से मैंने ये किया है. तो देखो ये माइनस की फिगर है 16 और प्लस की फिगर है 15, तो माइनस का बचेगा 1/48, दैट इज गेनिंग. z के साथ भी सेम करेंगे. ओल्ड शेयर 4/16, न्यू शेयर 1/6. शेयर्स को सॉल्व किया जैसे मैंने y का बताया था 4/18. इसका ये 12 मोर देन इज 8 मींस कि ये सैक्रिफाइस कर रहा है. उम्मीद है कि आपको गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है. वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ द नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड. हमें ये देखना है कि कितना अमाउंट हमको एडजस्ट करना है. तो जिस जिस चीज को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मना किया हुआ है उन सबको उठाइए. जनरल रिजर्व जिसकी वैल्यू दे रखी है बैलेंस शीट में 65,000, पी&एल बैलेंस शीट में वैल्यू है 25,000 और फर्म्स गुडविल जो नीचे फुटनोट्स में दी हुई है 1,50,000. इन सबका समेशन होता है 2,40,000. नोट नंबर 2 कंप्लीट होता है. अब ये हो गया नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड 2,40,000 में निकाला. इस 2,40,000 को एक्स वाई जेड की जो गेनिंग और सैक्रिफाई रेशियो निकल के आए हैं उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1 बाय 1. तो एक्स का शेयर कितना होगा इसमें, तो 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 3/48. ठीक है ना.
माइनस केवल कैलकुलेशन के लिए था, लेकिन यहाँ पर हमें माइनस यूज नहीं करना है, बस सबको दिमाग में रखना है कि ये हमारा गेनिंग है और वाई भी गेनिंग है और जेड अकेला सैक्रिफाइस है। तो 3.48 मींस 15,000, वाई शेयर 2,40,000 मल्टीप्लाई 1/48 that is 5,000 and the z share is equals to 2,40,000 multiplied 4/48 that is 20,000। निकालना आ गया आपको। नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो आइए जो क्वेश्चन में पूछा गया वो हम कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया एक जर्नल एंट्री, एंट्रीज नहीं है, एंट्री है और बैलेंस शीट। चलिए तो पहले जनरल एंट्री देख लेते हैं। एक्स और वाई दोनों गेन कर रहे हैं और आपको एंट्री पता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनती है। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट 15,000, 5,000 और ये इसका 20,000। एंट्री कंप्लीट हो गई। अब बैलेंस शीट में आइए। बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं हुआ, केवल कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है। बैलेंस शीट आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन एज एट फर्स्ट अप्रैल 2020, क्योंकि जिस डेट में इनके रेशियो चेंज हुए उसी डेट पे बैलेंस शीट आपको शो करनी है। तो डेट इसकी 1/4/2020 आएगा 2020। सन्ड्री एसेट्स 7 लाख एज इट इज रहेंगे, क्योंकि इसमें कोई रिवैल्यूएशन नहीं था, कोई चेंज नहीं होगा। कैपिटल की बात करते हैं तो एक्स की कैपिटल दी हुई है बैलेंस शीट में 2,10,000 बुक में दी हुई है। 2,10,000 में ये गेन कर रहा है 15,000 और आपको पता है ये गेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल माइनस करते हैं। हमने 2,10,000 में 15,000 माइनस किया, इसलिए इसकी कैपिटल होती है 1,95,000। वाई की कैपिटल भी गेन कर रहा है तो 1,50,000 उठाइए बैलेंस शीट में से और 5,000 इसका भी डिडक्ट कर दीजिए, तो ये आएगा 1,45,000। जेड की कैपिटल है 1,20,000 और 20,000 ये सैक्रिफाइस कर रहा है, तो सैक्रिफाइस करने के लिए हमको उसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1,40,000। जर्नल रिजर्व और पी&एल के बारे में क्वेश्चन ने मना किया था डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इसलिए हमने एज उठा के बैलेंस शीट में लिख दी है 65,000, 25,000 और लास्ट में क्रेडिटर 1,30,000। सम अप करेंगे तो लायबिलिटीज का टोटल भी 7 लाख होगा और असेट्स का टोटल भी 7 लाख होगा, जो पुरानी बैलेंस शीट का टोटल था। इसी के साथ 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस और भी आपको दिए हुए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें रिवैल्यूएशन भी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, इसमें लास्ट में क्वेश्चन में पहुंच जाइए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना है, वो आपको आता है, मैं ऑलरेडी उसका वीडियो दे चुका हूँ। कैपिटल अकाउंट आप उसमें एडजस्ट करके बना सकते हैं और बैलेंस शीट भी इसी तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूट फॉर्म किया ड्रॉ कर सकते हैं। कोशिश करेंगे 26 और 27 को ट्राई करने के लिए। इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर मैं आपको एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक भी आज के लिए कर रहा हूँ। तो जल्दी से पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, दोबारा समझिए और फिर मैं करता हूँ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हाँ तो स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं और डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। क्वेश्चन नंबर है 28। राम मोहन सोहन आर पार्टनर्स इन ए फर्म इन द रेशियो 4:3:2:1 ऑन 1 अप्रैल 2016। इनकी बैलेंस शीट आपको दी हुई है और डिस्ट्रीब्यूट होने वाले आइटम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। फ्रॉम द अबव डेट द बैलेंस शीट द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 1:3:4, न्यू रेशियो आ गया। For this purpose, goodwill of the firm is valued 1,80,000. The partners also agreed to the following. The claim for workman compensation has been estimated 1,50,000. And number B, adjust the capital of the partners according to new profit sharing ratio by opening partners current account. माने कि आपको कैपिटल एडजस्ट करनी है, नए रेशियो में करनी है और जो भी इनकी कैपिटल कम या ज्यादा होगी उसको हम करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। अब जनरली होता क्या, पहले आपको मैं क्लियर कर दूं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थ्रू करते हैं। जब भी कभी किसी पार्टनर की कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग कम हो या ज्यादा हो तो उस कंडीशन में एक टॉपिक आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। मींस जब पार्टनर डिसाइड करना चाहते हैं कि अपने शेयर के अकॉर्डिंग हमारी कैपिटल क्या है, अगर किसी की कैपिटल कम होगी तो वो और कैपिटल का अमाउंट लेके आएगा और अगर ज्यादा होगी तो वो कैपिटल का अमाउंट लेके जाएगा। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक है, ठीक है। तो अब जब इसको एडजस्ट करेंगे तो जब भी ये कैपिटल का अमाउंट ज्यादा होगा और लेके यहाँ से निकाल के लेके जाएगा तो उसकी एंट्री पास करेंगे। जो भी पार्टनर लेके जा रहा है उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आइदर कैश और बैंक अकाउंट, या कभी कभी इसको करंट अकाउंट से भी एडजस्ट कर सकते हैं तो टू करंट अकाउंट भी आ सकता है, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। और अगर उसकी कैपिटल कम है तो कैपिटल लेके आएगा जिसके लिए एंट्री पास करेगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट
या पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक है, बहुत सिंपल है। अगर शॉर्टेज ऑफ कैपिटल है तो लेके आएगा, एक्सेस ऑफ कैपिटल है तो विड्रॉ करेगा, ठीक है ना। और लाने की और ले जाने की एंट्री मैंने आपको भी डिस्कस की, तो आप इसको नोट भी कर सकते हो, वीडियो को रिवर्स करके पॉज करके सुन करके लिख सकते हो नोट्स में, ठीक है। आइए मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लूँ। बनाना क्या क्या है इसमें, हमको प्रिपरेशन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और एक बैलेंस शीट भी बनानी है, रिकॉन्स्टिट्यूट फर्म की। आइए तो सबसे पहले मैं आपको रिवैल्यूएशन से मुलाकात करा दूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आने वाला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में केवल एक ही आइटम है, वो क्या है, देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ 1,20,000 का, जबकि क्लेम है 1,50,000 का, एक्सेस क्लेम है। एंट्री क्या पास होती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट पूरा 1,20,000, ठीक है, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,50,000, और ड्वेल आस्पेक्ट पूरा नहीं हुआ, डेबिट साइड कम है, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, तो डेबिट में आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000, दोनों का डिफरेंस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आना चाहिए, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जो डेबिट हो रहा है एंट्री में, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,50,000 का रिजर्व है, 1,50,000 का क्लेम है, 1,20,000 का रिजर्व है, दोनों का डिफरेंस 30,000। केवल एक ही आइटम है रिवैल्यूएशन का, इस 30,000 को दोनों तरफ टोटल करेंगे और इस 30,000 को पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और ओल्ड रेशियो है उनके 4/10, 3/10, 2/10, 1/10। तो इस तरीके से 30,000 इंटू 4/10, 12,000, 9,000, 6,000, 3,000। उम्मीद है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोबारा से फिर आप चाहो देख सकते हो, 1,50,000 का क्लेम है, 1,20,000 का रिजर्व है, 30,000 का क्लेम ज्यादा है इसलिए लॉस हो रहा है, लॉस है तो इसलिए डेबिट में आएगा, तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से 30,000 टोटल करेंगे और ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इनके प्रॉफिट और लॉस शेयर में, गेन और सेक्रीफाइस। तो राम मोहन सोहन हरि चार पार्टनर हैं, ओल्ड रेशियो है 4/10, 3/10, 2/10, 1/10, और न्यू रेशियो इनका रिवर्स हो गया 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। इस तरीके से रेशियो बनना है, देखो इसमें भी डिनोमिनेटर 10 है और इसका डिनोमिनेटर भी 10 है, तो इजीली हम निकाल सकते हैं गेनिंग और सैक्रिफाइस, फॉर्मूले के साथ भी निकाल सकते हैं, और इजीली तो दिखा है कि इसका ओल्ड ज्यादा है न्यू कम है, तो डेफिनेटली एक सैक्रिफाइस करना होगा, तो 4/10 माइनस 3/10, 3/10 ही सैक्रिफाइस कर रहा है। इसमें मैंने लगे हाथों क्या किया, 1,80,000 का जो गुडविल दी हुई है उस गुडविल को और मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1,80,000 गुडविल को और कर दिया, तो इसका मतलब इसको गुडविल के नाम पर 54,000 मिलने वाला है, जो सैक्रिफाइस करेगा उसे गुडविल मिलेगा। सेकंड है मोहन 3/10, ओल्ड है, न्यू है 2/10। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका दिख रहा है जाहिर सी कि 1/10 इसका ओल्ड ज्यादा है, न्यू कम है, तो ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा 18,000, ये भी गुडविल के अमाउंट पर नाम पर 18,000 इसको मिलेगा। सोहन का है 2/10, न्यू है 3/10, माइनस किया तो 1/10 इसका गेन है, तो ये सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, गेन कर रहा है, गुडविल के अमाउंट ये लेके आएगा कितना 18,000। और सेम हरी 1/10 इसका ओल्ड कम है, 4/10 तो इसका ज्यादा है, तो ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, मैंने माइनस में लिखा हुआ 3/10 मल्टीप्लाई 1/80 54,000, इसका मतलब ये भी क्या करने वाला है, गेन करने वाला है, और जब गेन करेगा तो ये भी गुडविल के अमाउंट को लेके आएगा। नोट्स क्लियर है। अब मैं चलता हूँ आगे, पार्टनर्स कैपिटल को बनाते, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये देखिए, क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड है, ठीक है, राम मोहन सोहन हरि ये पर्टिकुलर का कॉलम है, ठीक है, और ये राम मोहन सोहन हरि। चलिए सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी करके हमने इनकी जो बैलेंस शीट में कैपिटल दी हुई है 4 लाख, 450, 250 और 2 लाख, इसको क्रेडिट में नोट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर जो लॉस और रिवैल्यूएशन आया था 12,000, 9,000, 6,000, 3,000, ये कहाँ आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा। रूल आपको पता है, किसी भी एक अकाउंट का दूसरे अकाउंट से क्रॉस कनेक्शन होता है, तो ये रिवैल्यूएशन के नाम से ब्रैकेट में लॉस 12,000, 9,000, 6,000, 3,000, हमने लॉस भी इसमें लिखा। अब गुडविल की बात करते हैं, गुडविल में कौन कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे थे, एक तो राम सेक्रीफाइस कर रहा था और एक मोहन सेक्रीफाइस कर रहा था, तो राम और मोहन को कैपिटल का अमाउंट मिलेगा। एंट्री क्या बनेगी इसकी, सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल टू मोहन कैपिटल, तो राम और मोहन की क्रेडिट में सोहन और हरी के नाम से,
अब लिखने में कंफ्यूजन है थोड़ा सा, तो उसको क्लियर कर लीजिए कि देखिए सोहन का अमाउंट 18 है और मोहन का भी 18 है, इसका मतलब सोहन दे रहा है मोहन को, तो मोहन के क्रेडिट में सोहन के नाम से लिखा हुआ है, देखो बाई सोहन कैपिटल और मोहन के कॉलम में 18,000। नहीं आया तो इस चीज को हरी के साथ भी समझो, देखो हरी का टोटल है 54,000 और राम का 54,000, इन दोनों का इक्वल है, इसका मतलब ये गेन कर रहा है और ये सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हरी देगा राम को, तो राम के क्रेडिट में हरी के नाम से लिख दिया। ठीक है, अब ये दोनों गेन कर रहे थे, तो गेन करने वाले के यहाँ पर डेबिट में लिखेंगे टू राम, यहाँ राम के यहाँ पे राम के नाम से है हरी के कॉलम में, तो लिखेंगे हरी के कॉलम में राम के नाम से बाई राम्स कैपिटल 54,000 और ऐसे टू मोहन्स कैपिटल सोहन के कॉलम में ये रिवर्स हो गया। आपने देख लिया होगा कि राम और मोहन में लिखा जरूर, लेकिन सोहन और हरी के नाम से है, यहाँ पर सोहन और हरी में है राम और मोहन के नाम से। ठीक है ना, अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात आ रही है वो है कैपिटल एडजस्टमेंट करने की, उसको आप समझेंगे। मैंने क्या किया, इसको रफ क्लोज किया, कोई और पॉइंट नहीं बचा हुआ है, मुझे पॉइंट सॉल्व करना है। बी, एडजस्ट द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो सब कुछ टोटल हो चुका है, मैंने क्या करा इसको सिंगल लाइन से इसको टोटल किया, 4 लाख प्लस 54, 4 लाख 54,000, 4 लाख 50,000 प्लस 18,000, 4 लाख 68,000, 2 लाख 50,000 और 2 लाख, ये क्रेडिट का सम हो गया। इसी क्रेडिट के सम को मैंने डेबिट में भी लिखा, ठीक है ना, 454, 4,68,000, 2,50,000 और 2 लाख, और इसमें से मैंने ये 12,000 माइनस किया तो बचा 4,42,000, इसमें से इसको डिडक्ट किया तो 4,59,000, इसमें से इसको डिडक्ट किया तो 2,26,000 और इसमें से इसको डिडक्ट किया तो 12,43,000। क्लियर है, इन सारे टोटल को, ये रफ क्लोज है, इनको मैंने क्या किया, टोटल से नीचे बाई बैलेंस बीटी करके फॉरवर्ड किया, 4,42,000, 4,59,000, 2,26,000, 1,43,000। ये यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्वेश्चन नॉर्मल है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक मैं आपसे अब डिस्कस करूंगा, यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट करिए, मैं आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करना आप बताता हूँ। ठीक है, जल्दी से नोट करिए उसको। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये आपने बाई बैलेंस पीडी किया, 4,42,000, 459, 226 और 143, ये जो आगे आप लेके आए थे। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको समझना है, आपने हेडिंग दी वर्क नोट की, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी होगी, ये जो भी बैलेंस निकल के आए हैं 4,42,000, 4,59,000, 2,26,000 और 1,43,000, इन सबका सम किया वो आता है 12,70,000। इस 12,70,000 को हम इनके न्यू रेशियो में बांटेंगे, न्यू रेशियो होता है इनका 1:2:3:4। तो राम्स एडजस्टेड कैपिटल वुड बी 12,70,000 मल्टीप्लाई बाई 1/10, 1,27,000। ऐसे मोहन एडजस्टेड कैपिटल 12,70,000 to 2/10, 2,54,000। सोहन्स कैपिटल 12,70,000 तो इसका नया रेशियो लगाएंगे 3,81,000 और ऐसे हरी का 4/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,08,000। ये इनकी एडजस्टेड कैपिटल हो गई। इस एडजस्टेड कैपिटल को हम कहाँ लिखेंगे, ये कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आते हैं, तो डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस सीडी करके, किस नाम से, ये 1,27,000, 2,54,000, 3,81,000 और 5,08,000। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको जो एडजस्टमेंट करना है वो पार्टनर्स करेंट अकाउंट के थ्रू करना है। क्वेश्चन आप एक बार चाहो तो दोबारा देख लो। बी पॉइंट, एडजस्ट द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, चलिए एक एक करके समझते हैं। इसका टोटल है 4,42,000, इसका टोटल है 1,27,000। कौन सा ज्यादा है, क्रेडिट का ज्यादा है, तो टोटल क्रेडिट वाला यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी लिखा, और इसमें से मैंने इसको माइनस किया तो बचा 3,15,000 किस नाम से, टू राम्स करेंट अकाउंट, राम कैपिटल के डेबिट में राम्स करेंट के नाम से आएगा 3,15,000। अब देखिए दूसरा मोहन, मोहन का इसका टोटल है 459 और इधर मोहन का टोटल है 2,54, इसका भी क्रेडिट ज्यादा है, तो 4,59,000, 4,59,000 माइनस कर दिया आपने 2,54,000 तो बचेगा 2,05,000। ये बचेगा मोहन के कॉलम में टू मोहन करेंट अकाउंट के नाम से 2,05,000।
ये भी क्लियर। अब करते हैं सोहन की बात। सोहन का टोटल है 2,26,000 और इधर थोड़ा सी इधर है 3,81,000, माने डेबिट का ज्यादा है, इसका उल्टा है। तो डेबिट वाला 3,81,000 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। डेबिट में से इसके टोटल को माइनस करेंगे तो बचेगा 1,55,000 बाई सोहन्स करेंट अकाउंट के नाम से, सोहन के कॉलम में सोहन्स करेंट अकाउंट, ठीक है। और लास्ट है इसका टोटल है 5,08,000, इसका है 1,43,000, इसका भी डेबिट ज्यादा है तो डेबिट साइड पुट बोथ साइड 5,08,000 माइनस किया डेबिट तो 3,65,000। हरी का भी इधर क्रेडिट साइड पे बचा बैलेंस, ठीक है। तो ये जो सोहन और हरी के बैलेंस हैं वो इधर क्रेडिट में बच रहे हैं और राम और मोहन के जो हैं वो डेबिट में आ रहे हैं, करंट अकाउंट के नाम से आ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि करंट अकाउंट के नाम से एडजस्ट करना है, ये हमने करंट अकाउंट के नाम से एडजस्ट कर दिया। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको दिमाग के अंदर। अगर आपको उसकी जनरल एंट्री भी बनानी हो करंट अकाउंट की तो आप करा सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। जैसे आपको सोहन का करंट अकाउंट में बना रहे, सोहन करंट अकाउंट डेबिट टू सोहन कैपिटल अकाउंट, हरीश करंट अकाउंट डेबिट टू हरीश कैपिटल अकाउंट। ऐसे यहाँ पर राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स करंट अकाउंट और मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स करंट अकाउंट की एंट्री भी आप क्लियर कर सकते हैं। अब आपका रहेगा बैलेंस शीट, इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, फिर मैं आपको बैलेंस शीट भी समझाता हूँ। हाँ जी, तो इसमें लास्ट आपकी रह गई थी बैलेंस शीट। आइए बैलेंस शीट को देखिए। पुरानी बैलेंस शीट क्या कह रही है? पुरानी बैलेंस शीट में दिया हुआ है सबसे पहले कैपिटल अकाउंट। तो ये कैपिटल अकाउंट इसमें जो दिया हुआ है, हमने कैपिटल अकाउंट लिया, लेकिन इसमें जो कैपिटल आएंगी वो एडजस्टेड कैपिटल आएंगी, माने इस कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस बचा हुआ था वो आएगा, माने जो टू बैलेंस सीडी करके हमने लिखा था 127,000, 254,000, 381,000, 508,000, ये हमने लाइन से, और इनका सम कितना आएगा 12,70,000 आएगा, ठीक है। अब एक करंट अकाउंट एडजस्टमेंट, ये जो राम और मोहन के करंट अकाउंट बचे थे कहाँ पर? डेबिट में बचे हैं, लेकिन रियल में ये कैसे बैलेंस है? ये क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस क्यों है? क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज्यादा था, डेबिट का कम था, जो टोटल ज्यादा होता है उसी का हम टोटल मान के चलते हैं। तो ये बैलेंस जो होगा वो 350 और 2 लाख है, इसके क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए लायबिलिटीज में आएंगे राम और मोहन, ये वाले बैलेंस, और टोटल होता है 5,20,000। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम रिवाइज्ड वाला आएगा, दैट इज 1,50,000, और इन सब का सम किया 19,40,000। फिक्स असेट्स 9 लाख, कोई चेंज नहीं हुआ। करंट असेट्स 5,20,000, कोई चेंज नहीं हुआ। अब करंट अकाउंट इन दोनों के, रोहन और हरी के, क्रेडिट में बचे हुए हैं, लेकिन रियल में ये डेबिट बैलेंस है। क्यों? क्योंकि डेबिट का टोटल इन दोनों का ज्यादा था, क्रेडिट का कम था, और ये क्रेडिट डेबिट बैलेंस है, इसलिए असेट्स में आएंगे 1,55,000 और 3,65,000, टोटल होता है 5,20,000। टोटल करते हैं तो 19,40,000। बैलेंस शीट मैच हो चुकी है। उम्मीद है पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आ गया। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 29 तक जा रही है, फिर रिजल्ट वैल्यू वाले क्वेश्चन हैं, ट्राई कर लीजिए और आज ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। अगर कोई आपको और डाउट आता है, कोई भी क्वेरी है, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, तो आप दे सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। और उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो बच्चे अभी नए नए जुड़े हुए हैं इस चैनल से, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लगातार लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।